बच्चों, ये हरे भरे पेड़, पहाड़, नदियाँ, चाँद, सूरज आदि देखिए, कितने सुंदर लगते हैं ना। भगवान से हमें ये प्रकृति तत्व बहुमूल्य वरदान के रूप में मिले हैं। ये हमारा जीवन खुशहाल बनाने में हमारी मदद करते हैं। आइए बच्चों, आज हम प्रकृति पर लिखी गई सुंदर कविता पढ़कर प्रकृति के तत्वों से सीख हासिल करते हैं और अपना जीवन सुखमय तथा सार्थक बनाते हैं। अमर कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति की सीख कविता का मधुर गायन सुनकर भाव ग्रहण करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। बच्चों, नए शब्दों के अर्थ पर्वत, पहाड़, शीश, सर, शीश उठाना, गर्व करना, ऊंचे बनना, उन्नत स्थान पर अलंकृत होना, सागर, समुद्र, मन में गहराई लाना, गौर से विचार करना। बच्चों, इस पहले पद्य का भाव इस प्रकार है। प्रकृति के तत्व में पर्वत सिर उठाकर हमसे कहता है कि तुम भी मेरे समान ऊंचे बन जाओ। यानी बच्चों, अपनी लगन तथा कठोर परिश्रम से पढ़ाई करके समाज में उन्नत स्थान पर अलंकृत हो जाओ। सागर हमें महान और गंभीर होने, अपने मन में गहराई लाकर विचारशील तथा चिंतक बनने की प्रेरणा देता है। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, मीठे मीठे मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। नए शब्दों के अर्थ तरल, चंचल, तरंग, लहर, उमंग, उत्साह, जोश। बच्चों, इस दूसरे पद्य का भाव इस प्रकार है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि सागर की यह चंचल लहर ऊपर उठ उठ कर फिर नीचे गिर गिर कर हमें क्या संदेश दे रही है? यह चंचल लहर कह रही है कि तुम अपने मन में मधुर उत्साह भर लो। बच्चों, ये पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कही गई हैं जो अपने जीवन से निराश तथा दुखी हैं। हमारा जीवन आशा, निराशा और सुख दुखों का संगम है। जो व्यक्ति निराश रहता है, जिसकी उमंग समाप्त हो गई है, उन दुखियों को समुद्र की चंचल लहरों से समझाने का यहाँ सफल प्रयत्न किया गया है। जिस प्रकार लहर गिरती है, उठती है, गिरती है,
फिर कोशिश करती है उठने की। उस लहर को देखकर दुखी मनुष्य को भी सतह से उठने का प्रयास करना चाहिए। एक ही बार में हार मानकर उमंग छोड़ देना या उत्साह त्याग देने जैसी बात अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गिरना उठने के लिए ही होता है। जीवन में दुख खुशियों का खजाना देने के लिए ही आता है। आइए बच्चों, अंतिम पद्य का मधुर गायन सुनेंगे। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नए शब्दों के अर्थ। पृथ्वी, भूमि, नभ, आकाश। बच्चों, इस अंतिम पद्य का भाव इस प्रकार है। पृथ्वी के सिर पर अपार भार है। संसार के सारे पर्वत और पेड़ पौधे, हम सब मनुष्य, पशु पक्षी धरती पर ही तो रहते हैं ना। फिर भी धरती अधिक भार ढोकर धैर्यपूर्वक रहती है और हमें धैर्यवान बनने की प्रेरणा भी देती है। आकाश भी संसार को ढक लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, अर्थात व्यक्तित्व को महान बनाने की, अपने यश को सारे संसार में फैलाने की प्रेरणा देता है।